गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास यूकेजी के लिए मैं कुछ अभी बताएंगे और ये छुट्टी में हॉलीडेज़ में ये सभी तुम लोग पढ़ना है, ठीक है। और घर में ज़्यादा के नहीं खेलना है, सुबह उठ के वर्ड्स याद करना है, सेंटेंसेस याद करना है, वेजिटेबल्स नेम, फ्रूट्स नेम, ट्रीज नेम, और सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे वो ऑलरेडी स्कूल में सीखा हुआ है, उसी को रोज़ सीखेंगे, ठीक है। अभी हम लेटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेटर्स क्या है? लेटर्स किसको कहते हैं? लेटर्स मतलब एक तो चिट्ठी होता है, लेटर मतलब चिट्ठी, और लेटर्स मतलब अक्षर होता है। अक्षर किसको कहते हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सभी कैपिटल लेटर है, कैपिटल लेटर्स। और स्मॉल लेटर्स किसको कहते हैं? छोटा अक्षर। कैपिटल लेटर मीन्स बड़ा अक्षर है और स्मॉल लेटर मीन्स छोटा अक्षर। ये कैपिटल लेटर है ये दोनों, और ये दोनों स्मॉल लेटर्स है। तो लेटर्स को हम हिंदी में क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। ये अक्षर तुम ऑलरेडी जान चुके हैं और अभी मैं रिवीजन कर रहा हूँ इसके बारे में। हम अक्षर तुम लोग गलत कहाँ करते हैं? शुरुआत और आखिरी में, बीच में कभी भी तुम कैपिटल लेटर को इस्तेमाल करते हैं। तो इसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा? बड़ा अक्षर हम कहाँ पर इंग्लिश में लगाएंगे? जब हम इंग्लिश लिखते हैं तभी हम बड़ा अक्षर कहाँ से इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी जगह में इस्तेमाल करेंगे, उसके बारे में आज सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या है? अगर हम लोग एक सेंटेंस लिख रहे हैं तो फिर क्या है, हम बीच में कभी आखिरी में इसी तरह हम बड़ा अक्षर को लिखते हैं। एक्चुअली ऐसे नहीं लिखते हैं। अगर हम सेंटेंस मतलब वाक्य हैं, जब हम कुछ लिखते हैं, हमारा नाम लिखते हैं, तो नाम लिखते समय क्या है, पहला अक्षर बड़ा लिखना चाहिए और हमारा टाइटल को पहला अक्षर बड़ा लिखना चाहिए। इसी प्रकार क्या है, आप जब एप्पल लिखते हैं, ए पी पी एल ई, कोई इसी प्रकार लिखते हैं। ए डबल पी, ये बड़ा पी हुआ, ये छोटा पी, और फिर बड़ा एल, इस तरह नहीं लिखते, ये रॉन्ग है। तो इसीलिए मैं आपको ये समझाने के लिए ये लेसन आज मैं पढ़ा रहा हूँ। यूजेस ऑफ कैपिटल लेटर्स कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे? नेम्स ऑफ पीपल। नेम्स मतलब नाम, ऑफ पीपल, ऑफ मीन्स का, लोगों का नाम जब भी हम लिखेंगे, सेंटेंस में शुरुआत में हो या बीच में आए, उसमें हम क्या लिखेंगे? बड़ा अक्षर से शुरुआत करेंगे। जिसी का भी नाम हो उसी को हम लोगों का नाम लिखते समय बड़ा अक्षर से शुरुआत करेंगे। नेम्स ऑफ प्लेसेस, किसी भी स्थान का नाम, जगह का नाम, जैसे देवरी, गिरिडीह, पटना, ये सभी जगह का नाम है। ऐसे कौन सी भी जगह अगर आया, लिखते समय हम कैपिटल लेटर को इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, नेम्स ऑफ हॉलीडेज। नेम्स ऑफ हॉलीडेज मीन्स त्यौहार का दिन, त्यौहार का नाम। त्यौहार का नाम जब हम लिखेंगे या बुक में भी हम देखेंगे, उसमें भी त्यौहार का नाम कैपिटल लेटर में लिखा जाता है।
इसी प्रकार क्रिसमस, दुशहरा, ईद, होली, ये सभी क्या है? त्यौहार का नाम। ये सभी भी कैपिटल लेटर से शुरू होता है। मंथ्स ऑफ द ईयर मतलब साल का जितने भी महीना है एक साल का, उसमें से हम क्या लिखेंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जहाँ पर भी हमको लिखना है तो उस समय में क्या है? महीना का पहला अक्षर हम लोग क्या लिखेंगे? बड़ा लिखना पड़ेगा, पहला अक्षर बड़ा लिखना पड़ेगा। ये आपको याद रखना है। मंथ्स ऑफ द ईयर जब भी शुरुआत होगा तो उसमें हम जनवरी, जैसे हम अभी जनवरी लिखेंगे तो जे बड़ा होगा, फरवरी लिखेंगे तो एफ बड़ा होगा, और बीच में आर को बड़ा नहीं करना है और वाई को बड़ा नहीं करना, इस तरह नहीं लिखना। ये सभी ये छुट्टियों में सीखना है। डेज ऑफ द वीक जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यही सभी भी पहला अक्षर को बड़ा लिखा जाता है। और बीच में इसको अभी मान लीजिए मैं टी लिखा, ई को मैं लिखूंगा क्या है? बड़ा। ऐसे नहीं होगा, बड़ा अक्षर पहले, बड़ा अक्षर कैपिटल लेटर बड़ा अक्षर में, सॉरी, पहला अक्षर बड़ा होगा। ये सभी याद रखना। कौन सा अभी मैं थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, जब स्कूल खोलेगा मैं इसके बारे में और थोड़ा सा अच्छा से बताएंगे। 6 में देखो, नेम्स ऑफ पेट और पेट एनिमल्स जैसे डॉग, काऊ, बुफेलो, कैट, ऐसा भी हम घर में देखते हैं। तो अधिकतर क्या है? डॉग मतलब कुत्ता। तो ये अगर हम डॉग लिखेंगे सेंटेंस में तो बीच में अगर आया तो फिर हम इसको डॉग लिखेंगे। तो इसी प्रकार क्या है? डॉगी को अगर हम उसका नाम देंगे रॉकी या ब्लैकी, तभी हम उसी को कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जैसे काऊ, हमारा घर में सभी अधिकतर लोगों का घर में गाय रहता है। गाय को हम प्यार से कभी कभी डोली, लुन्ना, उल्लुई इसी तरह हम पुकारते हैं, और कभी बुलबुल भी बोलते हैं। ये सभी हम नाम दिए हैं, इसीलिए इसको प्रॉपर नाउन कहा जाता है, और इसीलिए उसका अक्षर शुरुआत में बड़ा लिखा जाता है। लेटर को, अक्षर को बड़ा लिखा जाता है। ये था कैपिटल लेटर कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, बड़ा अक्षर कहाँ लिखना पड़ेगा। आपके लिए ये सीधी सी बात क्या है? आपको इसको याद करना क्या है? नेम्स ऑफ द पीपल, लोगों का नाम को शुरुआत में बड़ा करके लिखा जाता है, बड़ा अक्षर से शुरुआत होती है जब भी सेंटेंस में आए। जब भी जगह का नाम आएगा तो फिर उसमें भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्या है? बड़ा अक्षर का नाम लिखेंगे। इसमें 2-3 गो उदाहरण दिया गया। नेम्स ऑफ द हॉलीडेज, जब त्यौहार का नाम आएगा तभी उसमें भी पहला अक्षर कैपिटल लेटर होगा, बड़ा अक्षर से शुरुआत होगी। जब महीनों का नाम आएगा, महीना का नाम आएगा, मंथ्स का नाम आएगा, उसमें भी महीना का नाम शुरुआत में बड़ा अक्षर से शुरुआत होगी। जब दिन का नाम आएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, उसमें भी क्या है? बड़ा अक्षर से शुरुआत हो, चाहे वो सेंटेंस में बीच में आया या तो आखिरी में आए। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक लिख के दिखाएंगे। टुडे इज फ्राइडे, टुडे इज फ्राइडे। तो इसमें क्या हुआ? टुडे इज फ्राइडे, टुडे इज फ्राइडे। एफ क्या हुआ? बड़ा हुआ। पहला अक्षर कहीं पर भी हम शुरुआत में बड़ा ही होगा और आखिरी में क्या है? फुल स्टॉप लगेगा। ये मैं बार बार आपको बताए, क्लासरूम में भी आप इसको ध्यान रखिएगा। आप अभी क्लास यूकेजी में पढ़ रहे हैं और पहले कैसे हम सेंटेंसेस लिखेंगे उसके बारे में सीखेंगे, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, तभी आपको क्लास फर्स्ट में आसान होगा।
और जो अभी क्लास फर्स्ट में पढ़ेंगे वो बच्चे के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप इसी को सीखेंगे। समझ में आया? तो अभी क्या है हम सीखें, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। लेटर्स, लेटर्स मतलब अक्षर। ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक हम क्या कहेंगे? लेटर्स कहेंगे। अक्षर, अक्षर किसको कहेंगे? लेटर्स को हिंदी में अक्षर कहेंगे। और शब्द किससे कहेंगे? शब्द एक एक शब्द को मिलाकर जब सही अर्थ देती है तब हम उसको शब्द कहेंगे। जैसे कि एप्पल, बॉल, कैट, डॉग, ये सभी क्या है? शब्द है। दिस इज ए बॉल, ये एक, दिस इज ए बॉल, यह क्या है? सेंटेंस है। दिस इज ए बॉल। दिस इज ए बॉल, ये एक अक्षर है, ये एक शब्द है, ये भी एक शब्द है, ये भी एक शब्द है, ये भी एक शब्द है। भला ये एक ही है लेकिन इसको भी शब्द के रूप में ही माना जाता है। दिस इज ए बॉल। तो मैं क्या बोला था? एक एक शब्दों को मिलाकर वाक्य बनती है और एक एक अक्षर को मिलाकर। अभी ए प्लस पी प्लस पी प्लस एल प्लस ई, इनको अगर हम मिलाएंगे तो क्या होगा? एप्पल। ए प्लस पी प्लस एल प्लस ई, एप्पल। एक एक अक्षर को मिलाकर क्या बना? शब्द बना। ए डबल पी एल ई, ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मैं बस इसको रिवीजन कर रहा हूँ। इस तरह अभी ये दिस भी एक शब्द है, इज भी एक शब्द है, ए भी एक शब्द है, बॉल भी एक शब्द है। ये पूरा मिलाकर क्या है? दिस इज ए बॉल। अगर हम इसी को बोलेंगे हिंदी तो क्या हुआ? दिस मतलब यह, इज मतलब है, ए मतलब वन, एक ही, और बॉल मतलब गेंद। यह एक गेंद है, इज मीन्स है। राइट? अभी सेंटेंस और वाक्य में इतना आप लोगों को कम से कम ये छुट्टी में ये वीडियो देखेंगे और समझ में नहीं आया मुझे फ़ोन करेंगे और मैं आपको बताएंगे। राइट? अभी हम चलेंगे सब्जेक्ट प्रोनाउन। जैसे कि हम रोज़ाना बात करते हैं, मैं, तुम, हम लोग, वह, यह, ये सभी जो हम बात करते हैं उसी को हम, किसी का नाम को भी हम बात करते हैं, उसी को हम सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। और सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है अभी हम बताएंगे। सब्जेक्ट प्रोनाउन हमको ये क्यों ज़रूरी है? आप बुक में देखते, तुम्हारा यूकेजी क्लास में, एलकेजी नर्सरी में भी देते हैं, सॉरी यूकेजी में भी देते हैं, एलकेजी में भी देते हैं। ही इज राम, यू आर ए बॉय, ऐसा भी देखते हैं। तो फिर जानने से पहले इसको सब्जेक्ट मतलब क्या है? मुख्य जो होता है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। चलो अभी हम बताएंगे आई मीन्स प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। अभी ये एक लड़का है, ये एक लड़की है, इसका भी एक नाम देंगे। मान लीजिए इसका नाम रोही और इसका नाम अमन। और अमन और रोही के लिए हम क्या इस्तेमाल किए? आई को इस्तेमाल किए। लड़की के लिए भी आई इस्तेमाल होगा और लड़का के लिए भी आई इस्तेमाल होगा। क्या है? सर्वनाम, प्रोनाउन। तो क्या है? ये प्रोनाउन नाम के बदले इस्तेमाल होती है। ये प्रोनाउन क्या है? नाम के बदले इस्तेमाल होता है। अमन और रोही, ये दोनों लड़का। रोही बोलती है क्या है? आई एम ए गर्ल, और अमन बोलता है क्या है? आई एम ए गर्ल। राइट? ये भी आई इस्तेमाल किया, ये भी आई इस्तेमाल किया। अभी देखेंगे उई मतलब क्या है? एक से अधिक लोगों के लिए, एक से अधिक लोगों के लिए। हम लोग, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, सभी लोगों को हम क्या बोलेंगे? उई बोलेंगे। वी मतलब हम लोग, वी मतलब
हम लोग। आई मतलब मैं। ऐसे यू मतलब तुम, चाहे वो लड़की हो या तो लड़का हो। यू मतलब तुम। और एक ही आदमी के लिए, लड़का के लिए भी बोला जाता है, लड़की के लिए भी बोला जाता है। और यू को एक से अधिक लोगों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और एक ही के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे दे, वे लोग। दे मतलब वे लोग। क्या है वे लोग? मतलब एक से अधिक, 1 2 3। दे मतलब वे लोग। तृतीय पुरुष बहुवचन। क्या है? तृतीय पुरुष बहुवचन। इसको बाद में बताएंगे, तुम इतना याद करना बस। दे मतलब वे लोग। क्या है? वे लोग। ही मतलब वह, लड़का के लिए, सिर्फ इसमें लड़का के लिए, चाहे वो छोटा बच्चा से लेके बूढ़ा तक हो। हम नाम के बदले, अभी अगर मान लीजिए मैं, ये अमन है, अमन का जगह पर मैं क्या किया? वह इस्तेमाल किया। वह को ही बोला जाता है। ऐसे सी मतलब लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश में, चाहे वो अंकिता हो, रोही हो, माही हो, मानसी हो, मानवी हो, जिसका भी नाम हो, उसको हम क्या करें, क्या कहेंगे? उसके नाम के बदले हम क्या इस्तेमाल करें? वह, इंग्लिश में सी। राइट। इट मतलब वस्तुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पशुओं का नाम पशुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सामान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट मतलब यह। राइट। तो ये था सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। दैट्स ऑल। क्लियर? तो सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन कौन है? आई के साथ क्या लगा, अभी देखेंगे हम। सब्जेक्ट प्लस इज, या तो आम या तो आर, प्लस सब्जेक्ट, ये सभी यूक्लिडी क्लास में है। और इज आर तुम देखे हैं, तुम्हारा बुक में पलट के देखो, ये सभी चीज़ उसमें लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, ये सभी तुमको पता होना चाहिए। ये इज, आम और आर, ये क्या है? ये सभी सहायक क्रिया बोलते हैं। इसका हिंदी है इज और इसका है आम। मतलब ये सर का, इसका हिंदी इज मतलब है, आम मतलब हूँ, आर मतलब है। ये दोनों का इज और आर का मतलब है, आम का मतलब हूँ। तो ये सभी हम लोग रोज सुबह से लेकर शाम तक बात करते हैं। मैं हूँ, वह है, वे लोग है, इस तरह जो हम है इस्तेमाल करते हैं, ये रोजाना हम इस्तेमाल करते हैं। इसलिए पहले इसी चीज़ को फोकस करना है, ध्यान देना कि फिर इज ये हम कैसे इस्तेमाल करते, रोजाना हम बातचीत में कैसे हम इसको बात करते हैं, किताबों में कैसे लिखा जाता है, वो सभी चीज़ तुमको अभी पता चलेगा। अभी देखो, सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन बोला था? मैं आई बोला था, यू बोला था, वी बोला था, दे बोला था, ही, सी, इट। और एनी वन नेम मीन्स किसी का, एक व्यक्ति का नाम को भी, या तो दो व्यक्ति का नाम को, सभी को हम सब्जेक्ट कहते हैं, जहाँ पर इज का इस्तेमाल, सॉरी, और एनी वन नेम मतलब किसी का, एक व्यक्ति का नाम को सब्जेक्ट कहते हैं। बहुत सारे लोगों को भी सब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन मैं ये चार्ट जो बनाए, इसमें इज, आम, आर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, कब किया जाता है, उसी को हम पढ़ने के लिए इसी को मैंने बनाया। तो जहाँ पर है, हूँ और है, ये आर और इज का मतलब है, आम का मतलब हूँ। जहाँ पर ऐसे हिंदी में सुनाई देता है, उसी जगह पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? सब्जेक्ट प्लस इज, आम, आर प्लस सब्जेक्ट। अभी क्लियर हो जाओ सब्जेक्ट किसको कहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट? सब्जेक्ट प्रोनाउन। यही है सब्जेक्ट प्रोनाउन। इसी को हम अभी पढ़ेंगे। आई के साथ हमेशा इंग्लिश में क्या लगेगा? आम लगेगा। आई के साथ क्या लगेगा? आम। और यू, वी और दे के साथ आर लगेगा। ये बहुवचन है, एक से अधिक के लिए भी लगेगा। ये यू यहाँ पर लिखा हुआ ऑलरेडी, एक ही के लिए, लड़का या लड़की के लिए भी लगेगा, बहुत सारा के लिए भी लगेगा, वो एक ही आदमी के लिए भी लगेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो फिर क्या है? ही, सी, इट। और किसी भी, और एनी वन नेम मीन्स किसी भी एक व्यक्ति का नाम के साथ क्या लगेगा? इज। राइट। इतना याद रखना, तभी तुमने सेंटेंस बना सकते हैं। अभी देखो, ये इज, आम, आर को हम कौन सा शब्द कहेंगे? इनको हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? सहायक क्रिया। आई एम ए बॉय। आई किसके साथ लगा? आम के साथ।
आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होता है? आम। आई एम ए बॉय। मैं एक लड़का हूँ। आई एम ए गर्ल। मैं एक लड़की हूँ। मैं एक लड़की हूँ। राइट? इसमें हूँ सुनाई देगा। वी मीन्स हम लोग। वी मीन्स हम लोग। वी आर स्टूडेंट्स। हम लोग स्टूडेंट्स है। हम लोग छात्र है या तो विद्यार्थी है सुनाई दिया। यू आर ए टीचर। अभी देखो यहां पर भी है सुनाई देगा। तुम एक शिक्षक हो। राइट? एक ही आदमी के लिए भी यू इस्तेमाल किया जाता है। यू आर टीचर्स। एस लगा। क्यों एस लगा? यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, प्लूरल में हम ऐसे या तो एस इस्तेमाल करेंगे और बाद में आपको बताएंगे। तो ये क्या है? एक से अधिक के लिए भी यू को इस्तेमाल किया जाता है। दे आर डॉक्टर्स। दे आर डॉक्टर्स। वे लोग डॉक्टर्स है। ही इज ए फार्मर। वह एक किसान है। यह हम रोजाना वह किसान है, ये ड्राइवर है, एक लड़का है, ऐसे सभी हम सुबह से लेकर शाम तक रोजाना बात करते हैं। आप फोकस करो, ध्यान में देखो। पापा वो सुमित है, मम्मी ये अंकुश है। इस तरह जो हम बात करते हैं यही सभी में करते हैं। ये चीज़ अगर आपको याद होगा और ये होगा तो फिर आप इसको लिख पाएंगे। ही इज ए फार्मर। वह एक किसान है। सी इज ए गर्ल। वह एक लड़की। चलो अगर हम अभी इसी को तो हम जान गए तो फिर अभी सीखेंगे क्या? वह एक फार्मर नहीं है। सवाल जवाब करने के लिए कैसे सेंटेंस में अदला बदला करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए बॉय। मैं एक लड़का हूँ। मैं एक लड़का नहीं हूँ तो हम कैसे बोलेंगे? आई एम। ओके, बस इसमें सिंपल सा चीज़ है, नॉट ए बॉय। इसी से तुम इंग्लिश बात भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, ग्रामेटिकल भी तुम्हारा इंप्रूव होगा। आई एम नॉट ए बॉय। मैं एक लड़का नहीं हूँ। राइट? अभी आम को सीधा यहाँ लाएंगे तो मैं क्या बोला था? शुरुआत अक्षर बड़ा होगा, ए और एम। आम। आई हमेशा कभी भी आई अगर सिंगल आएगा तो उसको बड़ा ही लिखा जाता है। आम आई ए बॉय। क्या मैं एक लड़का हूं? सवाल है। अगर है तो क्या बोलेंगे? यस। कोमा। फिर से अगर है तो क्या बोलेंगे? यस आई एम ए बॉय। आम आई ए बॉयस। तो आई से क्वेश्चन पूछा, यस यू आर ए बॉय। यू आर ए बॉय। अगर नहीं तो नो यू आर नॉट ए बॉय। दैट्स ऑल। क्लियर? तो फिर क्या है? ये क्वेश्चन है और ये हाँ या तो ना से आंसर है। ऐसे तुमको कोई भी कुछ पूछेगा। अगर तुमको कोई अभी मान लीजिए तुम एक लड़की हो, तुमको अगर कोई बोला यू आर ए बॉय तो तुम उसको जोर से सवाल क्या पूछ रहे हैं? आम आई ए बॉय। तभी वो बोलता है नो यू आर ए गर्ल। क्या बोलेगा वो? नो यू आर ए बॉय का जगह में वो गर्ल बोलेगा। इस तरह ये होगा। राइट? क्लियर? तो यही था आज यूकेजी क्लास के लिए है। और फिर से अगर आप इसको भी तुम आज घर में याद करना। वी आर स्टूडेंट्स, वी आर नॉट स्टूडेंट्स, आर वी स्टूडेंट्स, यस यू आर स्टूडेंट्स। अगर किसी को डाउट है मैं फिर से इसी को अच्छा से लिखकर मैं तुमको सेंड करेंगे। और आज मैं रिलेशन को वर्ड्स को भी मैं सेंड कर दूंगा, उसी से तुम लोग पढ़ लेना। ठीक है? थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू।